नमस्कार, टोटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। दिल्ली की आवाज एमसीडी चुनाव से पहले सुननी बेहद जरूरी है। क्या वाकई काम किए 5 साल में पार्षदों ने? करते हैं इसकी पड़ताल। आज चलेंगे चांदनी चौक विधानसभा, जहां हम आपको चारों वार्ड की हर गली हर कूचे की सैर कराएंगे। दिखाएंगे आपको आखिर क्या है चांदनी चौक विधानसभा के वार्ड की बड़ी समस्या, साथ ही कैसे एक हेरिटेज वार्ड धीरे धीरे खो रहा है अपनी पहचान। सुनिए नेताजी, वोट चाहिए तो सुननी ही होगी जो कहती है दिल्ली की आवाज। दिल्ली वालों को 5 साल के बाद एक बार फिर अपना पार्षद चुनने का मौका मिलने जा रहा है। एमसीडी चुनाव से पहले टोटल न्यूज पार्षदों के पिछले 5 साल में किए गए कामकाज की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको चांदनी चौक वार्ड। चांदनी चौक वार्ड एक हेरिटेज वार्ड है, जहां लाल किले से लेकर शीशगंज गुरुद्वारा तक कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इतिहास के अंश संभाले चुनावी माहौल में रंगे इस वार्ड का क्या हाल है, आइए जानते हैं। सभी चीज़ें हैं जी, जाम भी, अतिक्रमण भी, पोल्यूशन भी और इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ हालत देखिए क्या हो, इतनी तादाद में रिक्शा है। 50,000 रिक्शा होगी, जो रजिस्टर्ड रिक्शा सिर्फ 500 रिक्शा है और 50,000 रिक्शा से ऊपर चल रहा है। एनजीटी की ऑर्डर बैन है यहाँ, लोडिंग अनलोडिंग 11 से 8 के बीच में। उसके बावजूद यहाँ हर चीज़ हो रही है, क्योंकि सबको पैसे बन रहे हैं, ज़्यादा खेल पैसे का है। और जितने भी काउंसलर है, किसी में विल नहीं है कुछ करने की। सबसे बड़ी तो अतिक्रमण है, जो पटरी वालों ने जो सड़क घेर रखी है, चलने के लिए जगह नहीं है, फुटपाथ पर चलना पड़ता है। फुटपाथ उन्होंने कवर कर रखी है, सड़क पर चलना पड़ता है। सड़क वालों ने, रिक्शा वालों ने घेर रखी है, वहाँ कहाँ चलेगा आदमी। दुनिया भर की गुंडागर्दी हो रही है। साफ सफाई के लिए तो थोड़ा सा लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि अपना कूड़ा करकट जो है ना फेंके। लोग पान खाएंगे तो पीक मार देते हैं जगह जगह। वो कब तक वो दिवाला कौन साफ करेगा। एक तो गुरुद्वारे में जो एंट्री कर रही है वो एकदम क्रॉसिंग ऐसी है कि जिससे ट्रैफिक हर वक्त रुक जाता है वहाँ। और वहाँ की जो पार्किंग है वो बंद होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ ट्रैफिक का इतना जो झमेला है वो नहीं रहे। एक जो अनरजिस्टर्ड रिक्शा वगैरह चलते हैं वो बंद होने चाहिए, जिससे कि पार्किंग में खुलासा हो जाए। क्योंकि यहाँ पर इतने अनरजिस्टर्ड ई रिक्शा और ये रिक्शा चल रहे हैं, जिसकी वजह से इतना ट्रैफिक रहता है कि आदमी यहाँ आना पसंद नहीं करता। कभी कभी तो इतना ट्रैफिक होता है कि वो वापस ही चला जाता है, जिससे कि यहाँ पर बिजनेस के इतना प्रभाव पड़ा हुआ है कि बिजनेस यहाँ कम होता चला जा रहा है, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से ही। चांदनी चौक में कूचा नटवा में बहुत सी प्रॉब्लम है। एक मेन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ जो बिजली की तारें हैं, टेलीफोन की तारें हैं, वो बहुत नीचे नीचे लटक रही हैं और एक सफाई की व्यवस्था नहीं है। सड़कें जो गलियाँ हैं, जो अंदर कूचा नटवा मार्केट के अंदर की सड़कें हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है और सड़कें बहुत ही टूटी फूटी हैं। जब भी सीवर सफाई करने वाले आते हैं, वो अपना जो सामान है, सीवर की गंदगी, कूड़ा कचरा सब सड़क पर फेंक के चले जाते हैं। हमें 15-15 दिन उसकी कंप्लेंट करनी पड़ती है, 15-15 दिन कोई उठाने वाला नहीं आता है। लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, रस्सियाँ लोग रास्ते में फेंक देते हैं। मार्केटों में अवैध कब्जे हैं, मतलब तय बाजारी के नाम पे फुल मतलब निकल अनऑथराइज कब्जे हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, तय बाजारियाँ, सफाई नहीं होती। सिविल लाइन वाले सफाई करने आते हैं, सड़कों पे कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। जो कूड़ा उठाते नहीं है वो बोलते हैं कि ये जवाबदारी हमारी नहीं है, बाद में रेडी वाले आएंगे वो उठाएंगे। ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है। जब भी रोज़ घर जाने की होती है, सारा चांदनी चौक, सारा पुल मिठाई, सारा स्टेशन रोज़ जाम मिलता है। कोई पुलिस वाला नहीं होता, मसाले वाले दूसरे, ये सब इन्होंने सड़कों पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रखी है, घेर रखे हैं, जिसमें रोज़ आवाजाही की परेशानी होती है। कभी टाइम से हम दुकान पर नहीं पहुंच पाते। रात को 7:30 बजे मार्केट बंद करने का टाइम होता है और 10 साढ़े 10 से पहले कभी भी हम अपने घर आज तक नहीं पहुँचे। इधर से आप बाहर निकलो, पूरी सड़क पे अतिक्रमण ही अतिक्रमण है। सब तरफ सड़कों पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, रेडियाँ ही रेडियाँ, जगह जगह फट्टे लगे हुए हैं, जगह जगह दिक्कतें परेशानियाँ बहुत हैं। बिजली की वायर सही नहीं है, कभी किसी मार्केट में आग लगती है, कभी किसी मार्केट में आग लगती है, कभी किसी मार्केट में आग लग जाती है। उसके बाद सीवर लाइन नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है। जरा सी बारिश होती है, 10 मिनट में सारी मार्केटें भर जाती हैं जी। 2-2 फुट 2.5 फुट पानी भर जाता है मार्केट में। और उसके बाद दिक्कतें आप ये देखते जाओ, बिजली की तारें कैसे जा रही हैं, जगह जगह कितनी प्रॉब्लम्स हैं, सीवेज सिस्टम नहीं है, दिक्कतें तो बहुत हैं जी। सबसे बड़ी एक तो इनकी गांठें वाटें हैं, कपड़े वालों की है, खोमचे वालों की है,
सब चीज़ों की इन्होंने इतनी आगे दुकानें बढ़ा रखी हैं, इसको निकलने की भी जगह भी नहीं है। ठेले वाले हैं, स्कूटर वाले हैं, सभी आ गए, मतलब कोई भी कुछ नहीं करता। ये एमसीडी वगैरह सब, ये पुलिस वाले सब, ये मतलब कोई कुछ नहीं करता है काम। आगे देख जाएंगे, रिपोर्ट करवाते हैं इनकी, आगे देख जाएंगे और फिर चले जाते हैं खा पी के अपने। वालों को बहुत प्रॉब्लम है, पानी की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था चरमराई हुई है सारी यहाँ की। जितनी भी आज तक बनी है उसके अंदर सबके अंदर पैसा खाया गया, काम ढंग से नहीं हुआ, तरीके से काम नहीं हुआ। चांदनी चौक में जो अनऑथराइज रिक्शाएं चलती हैं वो सब नशेड़ी चलाते हैं। मेट्रो स्टेशन के पास जो पार्क है उसमें खुलेआम लूटमार होती है दिन में, व्यापारियों से पैसे मोबाइल छीन ले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। क्राइम मेट्रो वाले पार्क से ही चालू होता है, जहाँ से यहाँ से व्यापारी जाते हुए भी डरता है और आते हुए भी डरता है। सरेआम मोबाइल छीन लेते हैं, सरेआम पैसे छीन लेते हैं और दिन भर जमवागा लगा रहता है और पुलिस की निगाह में सब कुछ है। अनऑथराइज ई रिक्शा में जो अनऑथराइज रिक्शा है वो एक सवारी लेके सारा दिन यहाँ घूमते हैं, उसमें बदमाशी भी बहुत ज़्यादा है। जो 4 सवारी बैठते हैं उनको लूटते भी हैं, सब काम होता है, सब मिली भगत से काम हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम भी सिर्फ उसी वजह से है, ये जो बाहर मेन रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उसकी वजह से यहाँ कस्टमर आ नहीं पाता, उनके पास पार्किंग की सुविधा नहीं है और जब तक वो गाड़ियाँ नहीं हटेंगी पार्किंग की सुविधा नहीं हो सकती, क्योंकि सब नजायज़ गिरी हुई हैं, इसमें सब लोग मिल के पैसा खाते हैं। जामा मस्जिद मुगलों की शान हुआ करता था। मशहूर मीना बाजार में रानियां खरीदारी करने आया करती थी। यहाँ राजाओं की शान और शौकत तो अब नहीं दिखाई पड़ती, हर जगह बस कूड़े के ढेर ही नजर आते हैं। बारिश के दिनों में तो यहाँ का हाल और भी खराब हो जाता है। दिखाते हैं आपको यहाँ की तस्वीर। परेशानी है जब बारिश होती है और बारिश भी ना हो, वैसे अगर पानी चल लिया है तो गटरों के अंदर वो रुक जाता है बिल्कुल, और जब तक इनकी सफाई थोड़ी बहुत होती है तो पानी चले जाता है ना, फिर वही हाल हो जाता है इनका और चलने के लिए परेशानी हो जाती है पब्लिक को बहुत ज़्यादा। पब्लिक जो है पानी पे कैसे जाएगी और कैसे आएगी, फिर रास्ते काट के जाती है पब्लिक, तो दुकानदार खाली बैठे रहते हैं, दुकानदारियाँ होती नहीं हैं। ये बात है सारी, और कोई बात नहीं है। और लेटरिंग है वो बंद पड़ी रहती है, लेटरिंग पे आदमी आने के बैठता है, सफाई सुथराई कुछ ज़्यादा नहीं होती। वो अपने पैसे कमाया, दोपहर को 1 बजे 2 बजे बंद करके वो चला जाता है। यही बड़ी परेशानी है कि साफ़ सफाई इस तरह नहीं है और क्या है बस। और जो है बिल्कुल कोई किसी की सुनता नहीं है, कि गाड़ियाँ इधर से इधर लगा रखी हैं, कोई हटाता भी नहीं है। फिर किसी के पास जाओ तो कोई सुनने को राज़ी नहीं है, हमें आके पुलिस तंग करने लगती है, जी हटाओ जो चीज़ साफ़ होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा, हमारे ठियों को आके तंग करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि ये पार्क के अंदर इतनी गंदगी है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है, समझे नहीं। अगर हवा का झोंका चलता है कुछ करते तो यहीं पे बैठ के पेशाब करते हैं, मूतते हैं, सब कुछ करते हैं, सारा भपका आता है, बीमारी की जड़ है वो। सबसे बड़ी चीज़ ये। और एक ये कि आने वाले पब्लिक को भी समझा परेशानी हो रही है। दुकानदार जो है तो आगे तक इतना रास्ता तंग कर रखा है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मीना बाज़ार जो है समझे बहुत पुराना बाज़ार है, कोई आज का नहीं है, लेकिन इसकी सफाई देखभाल का कोई हिसाब ही नहीं है इसका। जब से बनाया अब तक देख लो आप पार्क की हालत, आदमी बैठ नहीं सकता और बैठेगा तो बीमार हो जाएगा बजाय तंदुरुस्त होने के। इस बाज़ार के अंदर ना कोई चौकीदार है, समझे। बड़ी बात ये है कि ये मीना बाज़ार तो था, इसका नाम मुग़लों के वक्त के अंदर लाल किले के अंदर मीना बाज़ार हुआ करता था, जिसके अंदर मुग़ल की रानियाँ वगैरह शॉपिंग वगैरह करती थी। तो 1977 में हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अहमद, उन्होंने इसका नाम रखा था कि ये मीना बाज़ार यहाँ रखा जाए मुग़लों के वक्त से, कि भाई ये नाम और निशान जो है ये कायम रहे, क्योंकि मुग़लों के बाद 1857 में नाम और निशान ख़त्म हो रहा था। तो इसलिए मीना बाज़ार लाल किले के अंदर जो मीना बाज़ार था उसके नाम से रखा गया है। ये इसके चारों तरफ देखिए फुलवारी होनी चाहिए, यहाँ तो जगह जगह टॉयलेट बने में पेशाब हो रहे हैं, बजाय खुशबू की बदबू आ रही है, यहाँ तो हवा प्रदूषण बन गया। क्योंकि मुग़ल एम्पायरों के वक्त के अंदर परेशानी ये है कि जो पानी ब्लॉक हो जाता है वो इतना हो जाता है कि आदमी जूतियाँ हाथ में लेके चलनी पड़ती है उसको, बिल्कुल मैनहोल बंद है और तुम्हारे के निकासी नहीं हो रही, बराबर में दूसरा मैनहोल खोलते तो उसे नहीं खोलते। इस वक्त नोटबंदी सबसे ज़्यादा है, मार पड़ी लोगों पे। लोगों के पास जो है पैसे की कमी हो गई, पैसे इस वक्त टाइम पे लोग मिलते नहीं, कस्टमर बाहर से लोग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअली सर ऐसा जब कस्टमर आते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है। अब कोई सामान को लेने जाए तो इससे दिक्कत है ही है, ऑलरेडी पहले से दिक्कत ये है सर जी कि यहाँ पर जो है पब्लिक जो भी बाहर के आती है घूमने, टूरिस्ट है जो किसी को सामान, तो एक तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि लोग किसी का पर्स कर लेते हैं, किसी का पैसा निकाल लिया, बहुत सारी चीज़ों इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर बहुत सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दुकानों पे कब्जे हुए हैं, सड़कों पे कब्जे कर रखे हैं, नाजायज़ काम हो रहे हैं सड़कों पे,
रातों को फ्राई में आ रही हैं, गलत लड़कियां आ रही हैं, शराबें पी जा रही हैं मस्जिद के सामने। यह हालत है, कोई रोकने वाला नहीं है, पुलिस खा रही है पैसा दबा के। माफिया भरा पड़ा हुआ यहाँ पे, खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। रिश्वत खाने वाला ठेलों का ये गंद खाना हो रही है। गरीब आदमी को तंग कर रहे हैं, ठेले वाले से खड़े होकर ला 4,000 रुपये महीना, ला 5,000 रुपये महीना। 1 घंटा तक हमने बत्ती पहुँचने में यहाँ से बत्ती पहुँचने पैदल वालों को इतना बुरा हाल है। अभी 1 घंटे बाद देखना आप यहाँ पे, अभी ले जाए 2 मिनट में, कुछ पता नहीं है। अभी एक गाड़ी बैग अभी जाम ले जाएगा पूरा, औरतें बच्चे परेशान, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी तो ट्रैफिक की है, जो आउट ऑफ सेलमपुर से चल के जामा मस्जिद आती है, सारी यहीं आगे वहाँ से भर के आती है, यहाँ खाली होती है, फिर यहाँ से भर के आती है। वो है ट्रैफिक की प्रॉब्लम। स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं 1:30-2 बजे स्कूल में दरियागंज से, वो घर में 3-3, 4-4 बजे पहुँचते हैं। गलियों में ट्रैफिक जाम, स्कूटरें खड़ी हैं, दुकान के आगे लोगों ने इलीगल सब रास्ता रोक रखा है, फुटपाथ हो, सड़क हो, कुछ भी हो। बड़ी परेशानी है, कोई पेशेंट निकले और उसकी तबीयत ख़राब हो एम्बुलेंस के अंदर, तो शायद ही बहुत मुश्किल है कि वो बच पाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा डालें आप, ये कितना ट्रैफिक है यहाँ पर, यही पूरे दिन ट्रैफिक चलता है। यहाँ पर कोई क्रेन नहीं है, प्रॉब्लम है। स्कूटर लोग बाग रास्ते में लगा के चले जाते हैं, कोई पुलिस वाला कहने सुनने वाला नहीं है। लोग बाग गाड़ी यहाँ खाना खाने आते हैं, अपने बीच रास्ते में गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। परेशानी तो सर यही है कि यहाँ जो जितना ये ट्रैफिक है, इससे आने वाला टूरिस्ट भी परेशान रहता है। बाहर ये ज़्यादातर ये ट्रेलियाँ वगैरह हैं या रक्शे वगैरह हैं, अक्सर जाम ही रहता है ज़्यादातर यहाँ पर। चांदनी चौक इलाके में मीना बाजार के बाद बात मजनू का टीला और कश्मीरी गेट बोर्ड की भी होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।